बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल की कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की या फिर कोई डेट रेंज के हिसाब से या फिर कोई हाईएस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट का इस तरह की कंडीशन के हिसाब से हमें सेल्स रिकॉर्ड को चेक करना है, तो वो किस तरह से होगा, कौन से फार्मूले से आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये सेल्स डाटा है और यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड जो सेल्स में वो हमने लिख लिए हैं, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल और डेट। अब इसमें सबसे पहले हमें हाईएस्ट किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिकॉर्ड को देखने की सबसे ज़्यादा सेल्स की हाईएस्ट कितनी हुई है, तो उसके अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हाईएस्ट सेल को देखने के लिए अगर 2013 से आई थिंक ओल्ड वर्जन है उनका भी तरीका मैं बताऊंगा और 2013 से अपडेट वर्जन यूज़ कर रहा है एक्सेल 2016-19 उसके भी फार्मूले लगेंगे, तो वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद हमें प्रोडक्ट सेल विद डेट रेंज, तो प्रोडक्ट सेल्स जो है उसको डेट रेंज के हिसाब से कैलकुलेट करके निकालना है कि इस डेट से इस डेट तक की सेल रेंज क्या थी इस प्रोडक्ट की। फिर उसके अलावा ऑल ओवर उस प्रोडक्ट की टोटल सेल्स चाहिए, तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो जो इसके अंदर कवर होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट के लिए हम आ जाएंगे इक्वल। अगर हम ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2013 से 2010 या 7, तो उसमें हम इस तरह से चेक कर सकते हैं स्पेसिफिक किसी भी प्रोडक्ट की टोटल सेल हाईएस्ट। मैक्स फंक्शन, ठीक है जी। मैक्स फंक्शन के साथ आप लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करेंगे ऑल नेम कॉलम बराबर है, ठीक है जी, ऑल इंटायर नेम कॉलम या प्रोडक्ट का जो भी कॉलम होगा उसका सिलेक्ट करेंगे इक्वल है इस नाम के। एक से अलग से सेल में हम नाम लिख लें, जहाँ आप बाद में कोई और नाम भी देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट सेल क्या है। अब ये मैं प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा के ऊपर समझा रहा हूँ। आपका कोई कस्टमर प्रोडक्ट या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है कि उसकी हाईएस्ट सेल चाहिए, तो वो भी आप कैलकुलेट उसमें ले सकते हैं। तो इस सेल को हमने कहा कैलकुलेट करें इस नाम को, और फिर उसके बाद इक्वल के बाद फिर हमने कॉमा लगाया, वैल्यू इफ ट्रू, ऑल कॉलम सिलेक्ट होगा टोटल, ठीक है जी। यहाँ पर इफ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर मैक्स ब्रैकेट क्लोज, एरे के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट की जो सबसे हाईएस्ट सेल है वो हमारे पास 1578 आ रही है, ठीक है जी। यहाँ भी ये, ठीक है। मैं इसको जैसे चेक कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास ये 15 क्वांटिटी में गई, और अब इसको यहाँ से फर्स्ट अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लेते, इंटर और ड्रैग के बाद क्वांटिटी मैंने कर दी 25। तो अब देखें इसका रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट हो गया। ये इतनी क्वांटिटी में 1600 अमाउंट की सेल हुई, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट एक और कंडीशन, जो 2013 से ऊपर के वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए उसमें एक ऑप्शन होता है मैक्स इफ्स। मैक्स इफ्स में आपसे सबसे पहले मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, ऑल कॉलम टोटल सिलेक्ट कॉमा, उसका क्राइटेरिया रेंज 1, ऑल कॉलम नेम, ठीक है जी। सबसे पहले टोटल ऑल कॉलम और फिर कॉमा, उसके बाद प्रोडक्ट नेम का ऑल कॉलम, फिर कॉमा क्राइटेरिया 1। तो उसमें हमें क्या चाहिए, इस नाम का यानी सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड चाहिए। तो मैक्स इफ में और भी कंडीशन आप आगे दे सकते हैं क्राइटेरिया रेंज के हिसाब से डाटा चेक करने के लिए। तो फिलहाल हमारी यही कंडीशन थी, इसके अंदर हमने क्राइटेरिया 1 के बाद और आगे कंटिन्यू नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज। सेम आंसर आ गया। अब कोई और प्रोडक्ट जो एक से ज़्यादा दफ़ा आपके पास रिपीट हुई है और उसका आप चाह रहे हैं कैलकुलेट करना अमाउंट, तो उसके नाम को हम चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये है रिवर्स को मैंने दे दिया 380 है और एक 875, तो यहाँ पर मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ कॉपी पेस्ट किया। दोनों फार्मूले सेम आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी। 875 इसकी हाईएस्ट है, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जो 875 हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है टोटल प्रोडक्ट सेल विद डेट रेंज। डेट रेंज के हिसाब से अगर हमें कैलकुलेट करना है और इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ होते हैं, तो एक सम इफ होता है और एक सम इफ्स होता है। तो बिटवीन डेट रेंज के हिसाब से अगर आपको टोटल वगैरह कैलकुलेट करना है तो आप सम इफ्स को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले सम रेंज होती है, इसमें ऑल कॉलम आप टोटल का सिलेक्ट करेंगे
फिर कॉमा लगाएंगे, आगे फार्मूले को समझ के लगाएं, कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा होता है, आगे क्या स्टेप्स में जाना है। सम रेंज में ऑल कॉलम टोटल, फिर कॉमा, ऑल कॉलम क्राइटेरिया 1, तो ऑल कॉलम जो होगा वो नेम, फिर क्राइटेरिया 1 क्या करना है इसके अंदर, इसको चेक करना है। ठीक है भी, जिस सेल में आपने नाम लिखा हुआ है चेक करने का, ये वही वाला सेल में क्लिक कर रहा हूँ, अलग से इसके लिए रख सकते हैं, वो सेल क्लिक कर लें, फिर कॉमा। यहाँ तक क्राइटेरिया 1 थे सारे। अब उसके बाद क्राइटेरिया 2 क्या है, डेट रेंज। तो डेट रेंज के लिए आपको सिलेक्ट करना है ऑल एंटायर कॉलम डेट, फिर कॉमा। क्राइटेरिया 2 डेट में क्या करना है, तो इसको हम अब इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन लगाएंगे, और इसमें फर्स्ट डेट से सिलेक्ट करेंगे G2, जो डेट सेल स्टार्ट हो रहा है कॉलम हमारा G2 है, फिर कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 3, तो अगेन डेट कॉलम सिलेक्ट, अब इसमें कॉमा लगाएंगे, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस डेट तक का रिकॉर्ड आपको चेक करना है, तो उसके लिए फिर इन्वर्टेड कॉमा लेस देन, और लेस देन के बाद इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और जो एंड डेट तक आपको देखना है वो एंड डेट सेल क्लिक कर ले। ठीक है जी, तो मैं डेट के अंदर ही जो है सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रेटर और लेस देन वाले। आप अलग सेल में भी लिखकर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पर ये मस्कारा और ये, तो इसको अगर हम टोटल कर लें, अब इसी तरह इस डेट रेंज में जितने भी इस प्रोडक्ट्स के नाम होंगे उन सबको टोटल करके ये आपको बता देगा। आ गया। अब नाम चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि इस सेल को हमने क्राइटेरिया में सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पे अब इस प्रोडक्ट्स की जो बिटवीन डेट की रेंज की सेल वो आ जाएगी। अब ये 2 प्रोडक्ट का टोटल देगा इस डेट रेंज में, 8 तारीख तक 1 से 8 तारीख तक के रिकॉर्ड में। कॉपी यहाँ पे कर लिया, पेस्ट। ठीक है जी, 1830 उसको मैनुअल करके हम देखें, फर्स्ट ये सेल और 8 तारीख के अंदर दिन सेकंड यहाँ पे ये सेल। ठीक है जी, सेम अमाउंट आ गया दोनों का। अब हमें टोटल ओवर ऑल सेल्स चाहिए, तो फिर उसके लिए टोटल कर लें। और इसके लिए हम लगा देंगे सम इफ। ऑल के लिए ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कॉमा, उसके अंदर क्राइटेरिया जो है वही नाम, एक सेल के अंदर जो हम लिख रहे हैं कॉमा, फिर सम रेंज कहाँ से देख रहे हैं, टोटल, सम रेंज ऑल कॉलम टोटल सिलेक्ट, ब्रैकेट कर देंगे किलो। तो इसमें हमने मैक्सिमम इफ, और अप वर्जन में 2013 के बाद मैक्स इफ्स का फंक्शन है वो, उसके बाद मल्टीपल क्राइटेरिया डेट रेंज के हिसाब से सेल्स को चेक करना है, तो सम इफ्स, और फिर उसके अलावा जो सिंपल अगर टोटल स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जहाँ अलग अलग नाम आ रहे हैं डेटा में उनको कैलकुलेट करना है, तो सम इफ को यूज़ करते हैं। अब ये ऑल इस प्रोडक्ट का जो टोटल सेल्स का रिकॉर्ड है वो आ गया हमारे पास। ऑल चेक कर लेते हैं, प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4, सेम अमाउंट आ गया। और इस डेट रेंज के हिसाब से जैसे हमें क्वांटिटी भी चाहिए, तो जहां हमने अमाउंट सेलेक्ट किया है कॉलम, इस जगह पर अगर हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लें तो इस डेट रेंज के हिसाब से हम क्वांटिटी भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल आ रहा है, हमने क्वांटिटी सेलेक्ट करी और एंटर, तो इस डेट रेंज के हिसाब से जो हमने 2 सेल सेलेक्ट करे 1 जन से 8 जन तक के रिकॉर्ड में 15 क्वांटिटी में सेल हुई है। तो दोनों कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, अगर क्वांटिटी चेक करनी है तो फिर आप क्वांटिटी के लिए लगा दें, और अगर टोटल के लिए चाहिए तो फिर अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट कर लें, टोटल। ठीक है जी, टोटल एंड क्वांटिटी
ओवरऑल क्वांटिटी के लिए भी यही सम इफ सिंपल वाले को आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, और यहाँ पर जो है वो जो रेंज हमने एंड में सिलेक्ट करी थी इसको सिलेक्ट करके ऑल कॉलम क्वांटिटी ले लें। तो ओवरऑल जो क्वांटिटी होगी इस प्रोडक्ट्स की जो इस सेल को बेस करते हुए हमने लिया उसकी 50 क्वांटिटी उसकी सेल होगी। ठीक है जी, इक्वल फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 50। ठीक है जी। कंडीशन और भी हो सकती है, फार्मूले और भी यूज़ किए जा सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। जो मेथड थे स्टार्टिंग के लिए वो मैंने इसमें क्लियर किए, और एडवांस से भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आसानी से हो रहा है तो मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आसानी के साथ लाइक भी करें, वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो देख रहे चैनल सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।